हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो मैं फाइनल घर पर आ गई हूँ और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं घर पे। चलो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा रेडी शेडी हो जाऊँगी और मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। बाय बाय। ठीक है। और जरा उसको पहले राखी बनाएगा, फिर मिठाई, फिर आरती। नहीं जल रहा क्या? 3-4 के बांधे थी। छोड़ दे छोड़ दे बढ़िया फोटो सबकी। लगेगी तो करके दो हाँ दो अच्छा करके बांधो ढीला सही है। मंदिर में तो पहले वहाँ सब गाना वाना रक्षाबंधन के दुकनिया पे लगाए रहते हैं, तो कुछ बजते सुनात नहीं, सन्नाटा पड़ा बटे। सन्नाटा पड़ा है। मिठाई नहीं दे रही, ये लेके आई, खिला दे तो ना उसको। इसके हाथ में पकड़ा था। अरे खाओ, अच्छा नहीं है। उठ जा नहीं, उठ जा एक बारी, खड़े हो जा बेटा। खड़ा हो जा एक बार। तो मुंह में डाल खराब कर दिया, देसी घी हाथ उठाया तो खाओ हमने हाथ उठा। खाओ। खा जाओ आज भले कल से व्रत होना है, पानी मीठा मीठा मत पियो। पानी मत पियो, चिड़िया जाओ गिलास से पानी पियो, साफ पानी पीना। लो खाओ, काट के खाओ, देसी घी का खा जाओ। तुम्हारा जूता कोई नहीं खाएगा, खा जाओ। खा लो भले कल। अभी बात करना, ये बर्फी है, रुक जा से खा ले, रुक जा, पानी पी तो खा सकते हैं। फटाफट खा के पेट भर जाएगा ना। अरे दही भी था, दही भी नहीं थी, दही लगता है ना, पसीना हो रहा है। ओ तुम पकड़ो, पूरा वेस्ट कर दिया कृष्णा ने। खा पहले उसके मुंह में खोल के डालना, इसको थोड़ा सा डालना। हाँ, जब खाना मत खाएगा। अगर कुछ नट्स है तो फिर निकाल दो। नहीं नट्स नहीं। अरे पूरा बाइट लो, काटो। हाँ, मन करेगा तो खाना। खा लो। बस चलो दोनों में बैठे दो। चावल गिर गया तुम्हारा।
पकड़ना फोन, फोन पकड़ो। सो गाइस, बहुत सालों के बाद इस बार मैंने सोच लिया था, मन में ठान लिया था कि इस बार मुझे अपना रक्षाबंधन अपने मायके में ही मनाना है। तो सोचा, विचार किया, जो भी किया, एक छोटी सी कोशिश किया और रिश्ते जो है सुधर गए। और मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ कि इतने सालों के बाद मैं अपने जो है भाई को राखी बांध पाई। और इतनी दूर होने की वजह से कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी दिक्कतें आती थी कि जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती गई। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है ना कि जो आपने सोचा नहीं होता वो चीज़ें हो जाती है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं। और रिश्ते जो है ना बहुत नाजुक होते हैं, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और रिश्ते बनाने से ही बनते हैं, जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे ना तो शायद रिश्ते बन भी जाते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बस यही था कि मैं नहीं जा पाती थी, मेरी परेशानी थी, कुछ ना कुछ मजबूरी लगी रहती थी। और उसके बाद रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे हम आए थे गंगा घाट नहाने के लिए। तो यहाँ पे तो पूरा बाढ़ आया हुआ है, पूरा जो है शीतला माता मंदिर, पूरा जो सीढ़ियाँ होती है ना ऊपर तक, पूरा बाढ़ आया हुआ था। तो यहाँ पे हाई अलर्ट था कि इसके आगे किसी को जाने के लिए परमिशन नहीं था। तो यहाँ पे हस्बैंड को जो है स्नान करना था, और ये पानी बारिश का पानी है और बहुत भारी पानी था। नहाने के बाद मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई और पूरा उसको चक्के वगैरह निकल गए। और हम आ गए और जब तक ये लोग नहा रहे थे मैं चिल्लाई रही थी कि जल्दी निकलो, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसके बाद इन लोगों ने नहाया। फिर हम जाएंगे विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने, जो कि बनारस का बहुत फेमस मंदिर है। और उसके बाद जो है मासी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि मासी के 3 बेटे हैं और मेरे 3 भाई और हैं जिनको मुझे राखी बांधने जानी है। तो ये रहा विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि इसके आगे आपको फ़ोन, कैमरा, मोबाइल, स्मार्ट वॉच कुछ भी लेके जाना अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे आपका सब कुछ जमा हो जाता है और सिर्फ़ आप पैसे लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ और कोई चीज़ लेके नहीं जा सकते। तो सारी चीज़ें जमा की थी। उसके बाद हमने दर्शन वगैरह किया, और सिर्फ 1 सेकंड का दर्शन, क्या ही दर्शन होता है, 1 सेकंड जो है देखने भी नहीं दिया। उसके बाद बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने रुद्राक्ष की माला ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी मौसी के घर, तीनों को राखी बांधी मैंने। और फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे घाट पे, मतलब मैं आपको भी ऊपर से नज़ारा दिखाऊंगी, अपने मौसी के घर से नज़ारा दिखाऊंगी आपको पूरा गंगा जी का, कि यहाँ पे कैसा दिखता है नज़ारा। बहुत ही अमेजिंग, मतलब अब मैं जब आऊँगी ना तो शायद सर्दियों में आऊँ तो फिर मैं आपको अच्छे से पूरा विजिट करके दिखाऊंगी। सिर्फ मैं रक्षाबंधन की वजह से, मतलब अर्जेंट में ही आई थी जल्दी में, तो 3 दिन में क्या ही मैं घूमती और क्या ही आप लोगों को दिखाती। तो देखो, बहुत टाइम के बाद ना मैं फैमिली से अटैच हुई थी, और सबसे मुझे ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा वीडियो ब्लॉग किसी भी चीज़ पे कोई फोकस ही नहीं था। जो वीडियो बनाई है मेरे हस्बैंड ने बनाई है अपने फ़ोन में, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, सच पूछो तो। बस मुझे यहाँ पे आने की खुशी थी कि मैं इतने सालों के बाद आई हूँ, और मुझे मेरे भाई मिले, और मुझे ये आज मौका मिला, ये दिन भगवान ने मुझे दिया। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी कि आज मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया इतने सालों के बाद कि मैं अपने भाइयों को राखी बांध पाऊँ। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते समय भी इमोशनल हो गई हूँ, मेरे आँख में आंसू आ गया था। और मुझे सच बताओ, जब मैं अपने भाई को राखी बांध रही थी ना, मेरे को बहुत अंदर से रोना आ रहा था। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था कि मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए ना मेरे खुशी का मौका था। और ये तीनों ना मुझसे छोटे हैं, और राखी बांधने के बाद इन्होंने मेरा पैर छुआ। सच में बहुत 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 हैप्पी हूँ। और ये एक बड़ा सा एक्वेरियम था मौसी के यहाँ पे, जो कि फिश थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मुझे मैं पिछली बार भी इनकी फ़ोटो खींच के वीडियो बना के लेके गई थी। फिलहाल इस बार भी मैं इनकी फ़ोटो और वीडियो बनाई है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गंगा घाट की कितना ज़्यादा बाढ़ आया है। और ये था मेरा मतलब आज का ब्लॉग। और उसके बाद वापसी जो है मैंने
वंदे भारत की ट्रेन करी थी। सो गाइस, अब मैं यहाँ से निकल के थोड़ी देर यहाँ का व्यू एंजॉय करने वाली हूँ। ये मेरे मौसी के घर से ही सारा व्यू दिखता है। और अभी जो मैं होटल आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे सारे हीरो हीरोइन और सेलिब्रिटी लोग रुकते हैं जब यहाँ पे मूवी की शूटिंग होती है। वो है ये वाला होटल, नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये यहाँ होटल का जो एक दिन रूम का किराया वो 1 लाख पर डे है। और मैंने यहाँ के मैनेजर से पूछा भी था। ये बहुत लग्जरियस होटल है और बहुत पुराना भी है। और गंगा जी कितनी बड़ी हुई है वो भी आप लोग देख लीजिए, कितना तेज पानी का बहाव है। अगर एक बार इसमें कोई डूब गया तो फिर उसका बचना या फिर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो डुबकी खोर होते हैं ना, वो भी जल्दी इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये मेरी मौसी के घर से निकलते ही पूरा व्यू था। मेरी मौसी का घर जो है ना, बहुत अच्छे लोकेशन पे। मेरे बेटे का मूड थोड़ा सैड हो गया था क्योंकि वो 4 दिन यहाँ पे रह लिया ना, सबके साथ एंजॉय कर लिया, तो थोड़ा सा अपसेट सा हो गया था। और इस बार वापसी जो है, मैंने ट्रेन की टिकट वंदे भारत कराई थी। इसका एक्सपीरियंस मुझे लेना था कि कैसा था गाइस। टू गुड, अमेजिंग। जितना तारीफ़ करूँ ना मैं कम है इस ट्रेन की। जिस हिसाब से टिकट का प्राइस था पर पर्सन 2200 रुपये, एक लोग का 2200 रुपये टिकट है यहाँ का। और उसमें खाना पीना सब कुछ इंक्लूड था, मतलब ब्रेकफास्ट से लेके 2 बार ब्रेकफास्ट था, एक बार चाय बिस्किट था, उसके बाद पराठे सब्जी दही और बिस्किट, चोको लावा बिस्किट थी। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। इस ट्रेन का एक्सपीरियंस जो था ना, बहुत अच्छा था। हर 10 मिनट पे सफाई वाले सफाई करते थे। यहाँ का मैनेजर जो कि थे, चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, वो देख रहे थे। और यहाँ का स्टाफ बहुत ही पोलाइट थे, मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल थे। और आपको हर चीज़ की यहाँ पे सर्विस मिलेगी। सबसे अच्छी बात है, बाथरूम इतना नीट एंड क्लीन रखते हैं ना यहाँ के लोग। और बाथरूम तो ऐसा था जैसे मॉल के वॉशरूम वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल वैसा सारी फैसिलिटी थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर पर पर्सन 2200 रुपये एक बंदे का टिकट है ना यहाँ पे, तो उसी हिसाब से चीज़ें भी है। तो मैंने इसीलिए वीडियो शूट कर लिया कि अगर आप लोगों का कभी मन करे वंदे भारत में सफ़र करने का, तो आप लोग सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और इस तरीके से इसका डोर ओपन होता है। और यहाँ पे मतलब स्लीपिंग चेयर कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो 12-13 घंटे का सफ़र होता है ना, वो आपका 6 से 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इतनी जल्दी मैं वाराणसी से दिल्ली पहुंच गई। सब कुछ देख लीजिए। ये 3 सीट जो है ना, बस आमने सामने की थी। बाकी सारे चेयर जो थे ना, एक तरफ का था। बाकी मेरा जो चेयर मैंने बुक कराया था वो आमने सामने का था, इसीलिए इसका टेबल, बीच में टेबल दे रखा था। बाकी लोगों की कुर्सी के सामने बस छोटा सा सीट था, इसीलिए इसका टिकट जो है 2200 रुपये था। और जो चेयर वाली सीट थी जिसके सामने कोई भी नहीं था, उसका जो है 1700 रुपये टिकट है। रेट जो है बढ़ता घटता रहता है टिकट का, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इस डब्बे में बस यही एक सीट थी जो आमने सामने की थी, बीच में इस तरीके से टेबल दे रखा था। आप लोगों को मैं अच्छे से इसीलिए दिखा रही हूँ। और बाकी जो पैसेंजर बैठे हैं तो उनकी चेयर सिर्फ़ और सिर्फ सामने है, उनके सामने कोई नहीं बैठा मिलेगा आपको, सिर्फ उनकी 3 सीटें ही होंगी। और उस तरफ जो है 2 सीट का था, एक तरफ 3 सीट का है। ये देखिए, हमारा जो है नाश्ता आ चुका था, चाय बिस्किट का टाइम हो गया था। और यहाँ पे आपको सबसे पहले चाय नाश्ता देंगे, उसके बाद पेपर पढ़ने के लिए देंगे सबको। और जब ट्रेन जब आपका डेस्टिनेशन आने वाला होगा तो ये सारे पेपर वापस ले लेते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। ये देखिए, ये मेरा और एक सामने का जो था, यही 2 चेयर था जो आमने सामने का था, बाकी सबका सिंगल चेयर था। तो चाय बहुत अच्छी थी। एक पैकेट में आपको गर्म पानी दिया जाएगा, उसके बाद आप इसको पानी में पैकेट खोल के डालेंगे। इसमें अदरक, चीनी, चाय पत्ती सब मिक्स थी। और बहुत ही अच्छा चाय लगा मुझे। वो जो ट्रेनों में चाय देते हैं ना, उनसे तो लाख गुना चाय मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस तरीके से कुछ वंदे भारत का कुछ मतलब एक्सपीरियंस मेरा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप लोग वंदे भारत में ट्रेवल कर सकते हैं। अयोध्या भी जाती है वंदे भारत। फिर उसके बाद हमारा पराठा देख सकते हैं, चोको
चोको-पाई बोलते हैं ना इसको, चोको-पाई, दही, सब्जी, अचार, 4 पराठा और फिर एक नाश्ता और मैं जो है ऐड किया था। ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, कटलेट। हाँ, 4 पराठा था, कटलेट था, दही थी और आलू और लौकी की सब्जी थी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद लंच भी बहुत ही अमेजिंग था। मैं लंच की वीडियो शूट करना भूल गई, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, ये आ गया मेरे बेटे का नाश्ता। इसमें था ऑमलेट, ब्रेड और इस तरीके से फ्रूट था, वाइल्ड फ्रूट था, गाजर और मटर। तो ये था ना, फिर बेटे ने ये खाया था। तो देख लीजिए आप लोग, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत टाइम से था कि मैं इस बार बनारस जाऊंगी तो वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस ज़रूर लूँगी। बाकी इसकी स्पीड इतनी थी ना कि सिर्फ इसका 2 स्टॉपेज है, कानपुर और इलाहाबाद। 3rd स्टॉपेज जो है सीधा दिल्ली है। तो 3 स्टॉपेज में आपको तो सही टाइम पे पहुंचा ही देगा। मुझे लग रहा था कि 6-8 घंटे लगेगा, लेकिन ये 7.5 घंटे में ही मुझे दिल्ली पहुंचा दिया था। मतलब दिल्ली इसकी स्टॉपेज आ गई थी एकदम। जो टाइमिंग दिखाया ना, करेक्ट टाइम पे ये चलती है, करेक्ट टाइम पे आपको आपके डेस्टिनेशन पे उतार देती है। सबसे अच्छी बात इस ट्रेन की मुझे यही लगी कि इसका मैनेजमेंट वगैरह, क्लीनिंग, साफ़ सफाई, सब कुछ बहुत अच्छे से था। अब ये देख लीजिए आप, सबकी सीट जो है सिर्फ सामने सामने की है। देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, और ताकि अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना हो तो आप लोगों को पता हो। मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन का बहुत 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 अच्छा रहा। मुझे तो पर्सनली बताऊँ, ये ट्रेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये थी मेरी सीट, और उसके बाद हम दिल्ली पहुंच गए थे। फिर मैंने लास्ट में ट्रेन को बाय बाय बोला। आपको बाहर से भी दिखा दे रही हूँ। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। उसके बाद मैं घर पहुंच जाती हूँ। रात को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, मैं बहुत थक गई थी। नेक्स्ट डे घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की और झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर उसके बाद चाय नाश्ता। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।